आपका नाम लेते ही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भाग हुए। कितने बिहार में भ्रष्ट नेता और स्वराज का नाम सुनते ही उनको भागना ही है। अभी जनता के गांव से भाग रहे हैं, नवंबर के बाद उनको उनके ऑफिस से भगाया जाएगा। प्रशांत जी, 10,000 रुपया महिलाओं को बिहार के देने की घोषणा हो गई है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये दिखा रहा है कि जन स्वराज का कितना ताकत है। ये 20 बरस से 400 रुपया मिल रहा था, अब 1100 मिल रहा है। 20 बरस से नीतीश कुमार ने 1 रुपया नहीं दिया, आज 10,000 रुपया देने का झूठा ही सही लेकिन वादा किए हैं। आशा का समर्थक हैं वो आपकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज वैचारिक तौर पर मैं सुरक्षा लेने के विरोध में हूं और मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लेता हूं। आज तक नहीं लिया है, आगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकारी पद पर नहीं है उसको सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं सरकारी पद पर हूं नहीं, मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। जैसे आपकी बिहार के हर युवा की सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, वैसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी बिहार सरकार की है। और हमारी सुरक्षा है कि नहीं ये जनता के हाथ में, सरकार के हाथ में। हमको कोई डर नहीं है कि नहीं लेंगे। आपकी जानकारी के लिए ऑन रिकॉर्ड बता दें, जिस सुरक्षा के लिए यहाँ इतना लोग मारामारी करते हैं, 2 राज्य सरकारों से हमको Z+ सिक्योरिटी है। जाके देख लीजिए, बंगाल से Z सिक्योरिटी हमको मिली हुई है। हम सुरक्षा नहीं लेते हैं और हमको जरूरत नहीं है। की बढ़ती लोकप्रियता कहीं न कहीं लोगों के मन में नहीं भाई, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। अप्रिय घटना होगी, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार है। भीड़ लग रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम जब गांव में गए 10 आदमी थे तो भी यही बात कह रहे थे। आज 10,000 आदमी आ रहा है तो यही बात कह रहे हैं। ना उस समय सुरक्षा लेकर चलते थे, ना अभी सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। सरकार पर है, समाज पर है। अगर आप हमको मारना चाहते हैं मारिए। जो व्यक्ति भी पद पर बैठा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, किसी दल के नेता नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। उनके माँ को गाली देना सार्वजनिक मंच से, ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर किसी ने दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके मन से दिया गया है उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक विरोध है, विरोध होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों का विरोध हम लोग कर रहे हैं, सभा से कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि मोदी जी वोट बिहार में ले रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। आप विरोध जो है वो कीजिए, लेकिन किसी के माँ को, बहन को गाली देना, खासकर कांग्रेस जैसे दल को, बिल्कुल शोभा नहीं। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुनते कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास करता, पूरा देश का पैसा लेकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये भाई को कौना बात पर वोट देने का कि नाम नहीं लो, कौना बात पर वोट देने की नाम नहीं। गाँव-गाँव में फैक्ट्री ला गए, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट न मांगते, वोट न मांगे, वोट नहीं मांगते, यही जादू दिखा रहे हैं। वोट किसको देना है? वो जिस बात के लिए वोट दिए वो मिल रहा है। अभी आपको दिखाते हैं। अब अंतिम सवाल आपको दिखाएंगे, आपके बर्बादी का कारण, और फिर इससे निकलने का रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अपने बच्चे का भी हाथ नीचे उठाओ, बच्चों की चिंता है कि नहीं है?